सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यहाँ पर है 62 रुपये आपको क्लोजिंग दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में 61 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ध्यान रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और देखिए किस तरीके से रिस्पेक्टफुली यहाँ पर जो है ना आपके सारे लेवल्स जो है जिस तरीके से बताए गए थे वो सारे के सारे निकलते चले गए। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक पड़ाव रह गया और आज जो आपको खरीदारी देखने को मिली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर वो इसलिए क्योंकि कल है Q4 का दिन और कल Q4 की अर्निंग आपके सामने रखी जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखी जाएंगी और इसके साथ साथ ये तय होगा कि ये 70 रुपये जो इसका ऑल टाइम हाई है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अभी मार्केट जो है वो Q4 से लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए मोतीलाल ने 2 हफ्ते पहले बता दिया था कि प्रॉफिट के अंदर 68% की जंप दिखाई देगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोला था मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है जरा देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 प्रीव्यू। स्ट्रीट एक्सपेक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम टू ग्रो बाई 30.20%। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30.20% से ज़्यादा का एनआईआई लेकर आता है देन यहाँ पर बीट एस्टिमेट यहाँ पर आएंगे और वो बीट एस्टिमेट की वजह से ये लास्ट जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, आज भी एक रेजिस्टेंस लेवल से ही नीचे बंद हुआ है, लेकिन जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है जो आपको रोक रहा है 70 तक जाने के लिए, वो निकल जाएगा और खुलते ही निकलेगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ट्यूसडे के दिन। मंडे के दिन यहाँ पर मार्केट बंद है महाराष्ट्र डे के चलते 1 मई को। और बहुत सारी चीज़ें अब इस अर्निंग में क्या होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्राइवेट बैंक में जो एनपीए है, एनपीए आपका 1% से भी कम वाली बैंक्स की अगर हम बात करें, 1% से कम जिनके एनपीए हैं उसमें आपका कुल मिलाकर 7 प्राइवेट बैंकें मेरे ख्याल से आती हैं। अभी एक और शामिल हुई है। 7 बैंकों के एनपीए, आपका फेडरल बैंक भी उसमें शामिल है, एनपीए उसका 1% से बिलो चल रहा है इस वक्त, ध्यान रखिएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल करीब है। तो इस बार यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये 1% से बिलो एनपीए वाली बैंक बनने वाली है इस क्वार्टर में या नहीं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना आपका ये देखा जाए कि 1% से बिलो एनपीए में आ गई है तो ये लगातार अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छा रखती है और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर इसके स्टॉक के प्राइसेस को जज किया जाएगा आगे। ये ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी में क्या होता है, उसके जो एनपीए है उसको बहुत डीपली मेंटेन रखा गया था। एचडीएफसी ऐसे ही नहीं एचडीएफसी बन गई, एचडीएफसी बैंक अपनी क्वालिटी की वजह से और अब तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बैंक में शामिल होने वाली है प्राइवेट लैंडर्स में, ध्यान रखिएगा। जेपी मॉर्गन बाकी वगैरह वगैरह 11वें नंबर पर इंटरनेशनल बैंक्स में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का नंबर आता है। अब वो मर्जर के बाद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर के बाद 5वें पर आएगी। इसके साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का भी आगे कहीं ना कहीं मर्जर हो सकता है, जो कि बहुत बार बात चली है। और बड़ा करना है, बिग बैंक बनानी है तो ये मर्जर करना होगा और आगे ये मर्जर पॉसिबल है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो ये ध्यान रखिएगा, बैंक बड़ा करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एनपीए 1% से बिलो इस बार चाहिए ही चाहिए है और ये शामिल हो जाएगी आपकी। और इस वक्त अब चार्ट पर क्या है, चार्ट पर ब्यूटीफुली यहाँ पर जो है ना रिस्पेक्ट दिया है हर लेवल को इसने जो है ना एक सही तरीके से संभाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और बढ़िया जगह पर क्लोजिंग है, बढ़िया ऑलमोस्ट बढ़िया है। और ये जगह से आपको निकलवाने में आपका Q4 मदद कर देगा। ये आपका जो कैंडल है ये आपका ऑलमोस्ट 61.85 का है और ये लेवल आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैंने आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हो रहा है और क्या आगे बनने वाला है। हर लेवल को उसी हिसाब से रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप पिछली वीडियो उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ये लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, 61.85 के पास नहीं टिक पाया, 62 गया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग 61.45। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेवल के ब्लो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस लेवल की ब्लो है, यानी कि पहला आपका पड़ाव ये है 61.85 से इस वक्त निकलना और फिर यहाँ पर जो है ना सीधे आता है 64 का लेवल, जो कि आपका 70 जाने में यहाँ पर लास्ट रेजिस्टेंस लेवल बनने वाला है। तो आपका 61.85 ऑलमोस्ट हम उसके पास ही हैं। अच्छे रिजल्ट्स एक झटके में इन दोनों लेवल्स को पार करवा देंगे, ये ओपन ही होगा इतना हाई पर। तो ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको समझना है और ये रेजिस्टेंस लेवल अब समझना क्या है, ये तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और रिजल्ट्स यहाँ पर आपका एनआई 30.20% से एबव आ गया तो आप ये समझिएगा ये तो
ये तो पीनट्स है। 64 61.85 कहीं ना कहीं ये IDFC फर्स्ट बैंक के लिए पीनट्स हैं। तो वो ईजिली पार हो सकते हैं, वो ईजिली पार हो सकते हैं और यहाँ पर होकर भी यहाँ पर रहेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर यही देखना कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है और कैसे होगा। और आज वॉल्यूम जो है ना वो बहुत तंगड़े हैं, 6 करोड़ का वॉल्यूम रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में। तो सिर्फ और सिर्फ कल के रिजल्ट्स पर नजर आएगी। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है इसके अंदर। आपका सबसे पहली बात तो ये रेजिस्टेंस लेवल 58 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सपोर्ट है ये रेंज, जो कि मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसको रेंज को पार करने में बहुत मशक्कत करी है इसने, IDFC फर्स्ट बैंक ने। 55.50 से 56.25, ये वो रेंज है जहां पर अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक का। तो अगर टूटता भी है तो ये रेंज संभालने के लिए तैयार है। उससे पहले 58 से गुजरना पड़ेगा इस IDFC फर्स्ट बैंक को। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये लेवल्स आपको पसंद आए होंगे। काफ़ी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही है और हमारी ये पूरी डिस्कशन ना इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रही, सटीक बैठ रही। तो कल Q4 पर नज़र रखते हैं, Q4 कैसे आएगा उसके ऊपर नज़र रखेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे और आगे देखते हैं कि 70 रुपये पार होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए और दीजिए मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।